नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, इन दिनों काफ़ी केसेस जो है हमारे पास हार्ट अटैक के आ रहे हैं। डेली न्यूज़ में दोस्तों हमें सुनने के लिए मिलता है कि कोई सेलिब्रिटी या कोई यंग इंडिविजुअल जिसकी उम्र 30 से भी कम है, जिम में एक्सरसाइज करते हुए जिनको हार्ट अटैक आ गया, या कोई आम मर्रा के काम करते हुए भी उनको हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हो रही है। कई ऐसे पेशेंट्स जो कि सिंपल वर्क कर रहे थे जिसमें हार्ट का कोई भी मसल इन्वॉल्व नहीं था, कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक आ गया। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है। क्या जो हार्ट अटैक है वो वाकई में लोगों को इसी वजह से आ रहा है? दोस्तों, हार्ट अटैक के बहुत सारे कारणों में से हम एक कारण आज आपके सामने लेके आए हैं, और वो है इंक्रीज लेवल ऑफ होमोसिस्टीन। दोस्तों, होमोसिस्टीन की अधिक मात्रा से हार्ट अटैक क्या एक कारण बन सकता है, ये वीडियो के एंड तक आप इस चीज को अच्छी तरह समझ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मेरे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है आज वो बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि हम सभी इस डर के माहौल में, इस कंफ्यूजन में है कि क्यों इतने से हार्ट अटैक इतने सारे बढ़ गए हैं। कई लोग अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कोविड की वजह से ये हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोविड की जो वैक्सीन लगी है उसकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है। और इस तरह के बहुत सारी थ्योरीज जो दोस्तों वर्ल्ड में इस समय सर्कुलेशन में है। दोस्तों, हार्ट अटैक के बहुत सारे कारणों में से एक मुख्य कारण जो है दोस्तों वो है इंक्रीज लेवल ऑफ होमोसिस्टीन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझें कि ये होमोसिस्टीन क्या है। होमोसिस्टीन दोस्तों एक नेचुरल अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी जो एक अमाइनो एसिड जिसका नाम होता है मिथ्योनिन, ये मिथ्योनिन दोस्तों कन्वर्ट होती है होमोसिस्टीन में। अब ये होमोसिस्टीन जो है दोस्तों वापस कन्वर्ट होनी चाहिए मिथ्योनिन के अंदर, जो कि हार्मलेस है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन की मात्रा खून में बढ़नी शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स के अंदर आती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि होमोसिस्टीन एकमात्र कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, लेकिन हार्ट अटैक के बहुत से कारणों को होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, और कई केसेस में हार्ट अटैक में ये एक इंपॉर्टेंट योगदान देता है, या यूं कहें कि ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले किन कारणों से ये होमोसिस्टीन लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य कारण इसका जो है वो ये है कि हमारी जो मिथ्योनिन जो अमाइनो एसिड होती है वो होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होती है, और ये होमोसिस्टीन वापस कन्वर्ट होना चाहिए मिथ्योनिन में, क्योंकि होमोसिस्टीन बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी कंपाउंड है जो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में निकलता है। इसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है। अब क्या होता है, जब ये होमोसिस्टीन वापस मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होता है तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने शुरू हो जाता है। तो इसका जो सबसे पहला कारण है दोस्तों वो है विटामिन डेफिशिएंसी, या यूं कहें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जी हाँ दोस्तों, हमारे बॉडी में 3 मल्टीविटामिन जो कि फॉलिक एसिड, विटामिन B6 और विटामिन B12, ये 3 मल्टीविटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, जिसके अंदर जो होमोसिस्टीन, जो खतरनाक वाला होमोसिस्टीन है, वो वापस कन्वर्ट हो जाता है मिथ्योनिन के अंदर, लेकिन इन विटामिन की डेफिशिएंसियों की वजह से वो कन्वर्ट नहीं होता। दोस्तों, बॉडी में 2 रिएक्शन होते हैं। उस रिएक्शंस की डीप में जाने का हमें लॉजिक नहीं है, ना आप इस चीज को समझे, बस सिर्फ यही समझे कि जो मिथ्योनिन है वो होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हुआ, और होमोसिस्टीन वापस कन्वर्ट ना होने के कारण उसका लेवल बॉडी में बढ़ने लगा। अब ये जो कारण होता है दोस्तों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का, एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों जेनेटिक फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, जीन्स, हमारे बॉडी में 2 जीन्स होते हैं दोस्तों। एक जीन होता है MTHFR जीन, ये होता है दोस्तों मिथ्योनिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जीन। ये जीन का काम होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो होमोसिस्टीन है उसको वापस कन्वर्ट करता है मिथ्योनिन के अंदर। तो अगर ये जीन, इसकी म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होगा और उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो जेनेटिक कॉज है, जो जेनेटिक जीन फैक्टर है, वो है दोस्तों CBS जीन। CBS जीन जो है दोस्तों ये है सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज। इसका भी जो पर्पस होता है दोस्तों वो वही होता है कि ये होमोसिस्टीन को
वापस कन्वर्ट करता है और इसकी क्या करता है दोस्तों, एक रिएक्शन होता है, उसको हम कहते हैं सल्फ्यूरेशन। ये रिएक्शन, जैसे पहला रिएक्शन था दोस्तों रीमिथाइलेशन, दूसरा है सल्फ्यूरेशन। तो रीमिथाइलेशन और सल्फ्यूरेशन में ये दोनों जीन्स काम करते हैं। रीमिथाइलेशन के अंदर कंसीडर होता है MTHFR जीन और सल्फ्यूरेशन जो होता है उसके अंदर जो कंसीडर होता है वो होता है CBS जीन। तो ये जीन्स दोनों, इनकी म्यूटेशन की वजह से दोस्तों होमोसिस्टीन वापस कन्वर्ट नहीं होता और उसकी वजह से उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों वो आता है हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में B6 की डेफिशिएंसी आएगी और अल्टीमेटली वो सेम होमोसिस्टीन लेवल से सफर करेगा। सिमिलरली दोस्तों अल्कोहल भी इस लेवल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट दोस्तों जो कारण है वो है किडनी डिजीज। आप में से कई पेशेंट्स या यूं कहेंगे कई पेशेंट्स दोस्तों जो किडनी डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, उनके अंदर जो सिस्टीन है उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाती। एक्सक्रीशन ना होने की वजह से वो ब्लड में बढ़ जाता है और उस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों हम होमोसिस्टीन यूरिया। अब ये कंडीशन की वजह से क्या होता है दोस्तों, होमोसिस्टीन बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये किडनी डिसऑर्डर्स जो होते हैं दोस्तों वो लीड करते हैं सिस्टीन को इंक्रीज करना ब्लड में। जब सिस्टीन इंक्रीज होगा ब्लड में तो उसकी वजह से दोस्तों पेशेंट्स को अगेन वही कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट कॉज जो है दोस्तों वो है थायराइड डिसऑर्डर। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में दोस्तों मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना होने की वजह से भी होमोसिस्टीन लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इसके सिम्टम्स, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि होमोसिस्टीन लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों उसका वो ये है कि पेशेंट के अंदर एक वीकनेस और फैटीग हमेशा बनी रहेगी। एक थकावट सी स्थिति, कोई भी आममर्रा के काम ना कर पाना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना आना, अरुचि हो जाना और हर समय शरीर थका रहना। थोड़ा सा काम किया ऐसा लगेगा बॉडी एक हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज लगेगा। तो ये जो वीकनेस और फैटीग है दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम जो है वो दोस्तों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट सफर कर सकते हैं नम्बनेस से। उसके एक हाथ में सुन्नपना हो सकता है, टिंगलिंग, ऐसे चींटी जैसा काटना, बॉडी में झंझनाहट सी पैदा होना या दर्द होना, जो उसकी मांसपेशियां हैं, हाथ और पांव हैं, उनमें बहुत ज्यादा पेन होना। और खासकर दोस्तों ये पेन होता है रेस्ट पीरियड में, जब वो पूरे दिन काम करते रहते हैं उसके बाद जब आके बेड पे लेटते हैं तो उनकी पूरी बॉडी में एक एक्सट्रीम पेन होता है और ये पेन दोस्तों आर्म्स में ट्रेवल करता है, लेग्स में ट्रेवल करता है। तो ये नम्बनेस पेन जो है ये एक इंडिकेटर है दोस्तों कि होमोसिस्टीन लेवल बढ़ हुए हैं। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों कि होमोसिस्टीन लेवल का क्या नॉर्मल लेवल बॉडी में होना चाहिए, इसको हम लैब इन्वेस्टिगेशन से कैसे पहचानेंगे। दोस्तों देखिए लैब में देखा गया है कि 5 से 15 माइक्रोमोल पर लीटर जो है ये एक नॉर्मल लेवल है होमोसिस्टीन का। अगर ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाए और ये 15 से 30 हो जाए तो ये दोस्तों इंटरमीडिएटरी में आ जाता है और 30 से 100 या 100 से ऊपर दोस्तों ये एक सीवियर कंडीशन होती है होमोसिस्टीन की। और ये होमोसिस्टीन अगर इस सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है तो उस पेशेंट के अंदर हार्ट डिजीज होने का रिस्क फैक्टर भी दोस्तों मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मेंटेन करना और ये जो होमोसिस्टीन लेवल है ये अंडर द नॉर्मल लिमिट्स होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट तो दोस्तों आता है इसकी कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या चीजें इसकी वजह से हो सकती है। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी जो खून की नाड़ियां हैं उनके अंदर कैल्शियम के प्लाक्स बना देगा, फैटी एसिड को जमा कर देगा और क्लॉट फॉर्मेशन करेगा। जगह जगह दोस्तों जो है आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। एथेरोस्क्लेरोसिस दोस्तों जो स्टेट है वो बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैंने अभी बताया कि रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए दोस्तों जो ब्रेन है उसकी सर्कुलेशन रुक जाएगी, वहां तक ब्लड नहीं पहुंचेगा और पेशेंट ज्यादा प्रोन हो जाएगा स्ट्रोक के लिए। और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज मैंने अभी आपको बताया, जो नाड़ियां आपके हाथों और पैरों में है, जो नीचे हैं, जो पेरिफेरी यानी हार्ट से जो दूर की वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ये उन वेसल्स को ब्लॉक कर देगा जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आएगा और अल्टीमेटली पेशेंट दोस्तों सफर करेगा हार्ट अटैक से। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसकी वो है। और दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान अगर होमोसिस्टीन लेवल आपका बढ़ जाए तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन बन सकती है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर आ सकता है, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया या फिर मिसकैरेज भी हो सकता है, या जो बेबी है दोस्तों वो टाइम से पहले बॉर्न होगा या उसकी अबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये सारी एक्टिव जो चीजें हैं दोस्तों ये हैं कॉम्प्लिकेशन होमोसिस्टीन लेवल की। नेक्स्ट आता है दोस्तों उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो उसका ये है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रिकवर किया जाए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन B6, फोलेट और B12, ये तीनों चीजों दोस्तों ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में जरूर यूज कीजिए। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आता है आपकी दालें। जी हाँ दोस्तों, लेग्यूम्स जो है दे आर रिच इन दीज विटामिन, तो वो आपको जरूर हेल्प करेगा। इसके अलावा ग्रेन्स हो गए दोस्तों, सिट्रस फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों जिनके अंदर ये विटामिन रहते हैं और आपको मदद करते हैं।
नेक्स्ट जो है दोस्तों, अगर आप किसी किडनी डिसऑर्डर से या थायराइड डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं तो आप इसको जरूर जचवाइए, यानी इसका ट्रीटमेंट जो है वो चालू कराइए। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो जो अपना इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इसका वो है कि अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं जैसे कि मैथोट्रेक्सेट जो कि रूमेटिक डिसऑर्डर्स में दी जाती है दोस्तों, या यूं कहें जो इम्यूनोमोडुलेटरी मेडिसिन है उसके अंदर आती है, ये इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं दोस्तों उनमें दी जाती है मैथोट्रेक्सेट। तो ये क्या करती है, फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि ये मेडिसिन कितनी खानी है, कब तक खानी है और कैसे खानी है। नेक्स्ट दोस्तों एंटी कन्वल्सेंट, जो दोस्तों दौरे की मेडिसिन खाते हैं, जो एपिलेप्टिक फिट्स की मेडिसिन खाते हैं, उनमें भी होमोसिस्टीन लेवल बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों लाइफस्टाइल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, क्विट स्मोकिंग, क्विट अल्कोहल, और अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें जो है अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे आप होमोसिस्टीन लेवल को कंट्रोल कर सकेंगे और उतने ही कम हार्ट डिजीज आपको होंगे। दोस्तों कई केसेस में देखा गया है जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर वो सारी चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि वो अपने इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते। अब ये होमोसिस्टीन लेवल अगर धीरे धीरे बढ़ता रहा अल्टीमेटली एक रिस्क फैक्टर बनेगा और पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा। और ये कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी कि ऐसी डाइट सब कुछ खाने के बाद भी इसके अंदर ये हार्ट अटैक क्यों आया। हो सकता है उसके अंदर दोस्तों जेनेटिक डेफिशिएंसी हो, जो मैंने जीन्स आपको बताए हैं, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन लेवल उसकी बॉडी में बढ़ रहा हो। तो ऐसे केसेस में अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, टेस्ट कराइए और फिर उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन शुरू कीजिए। बात आती है दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसमें हेल्प करती है, लेकिन मेन जो दोस्तों मैंने बताया आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की रिकवरी और जो दूसरे फैक्टर्स मैंने आपको बताया उनको पहले पूरा करना है। डॉक्टर के पास जाना है, उसको अपना केस देना है, विजिट करना है और उसके बाद ही अपनी मेडिसिन स्टार्ट करनी है। अगर आप होम्योपैथी में कुछ सप्लीमेंटेशन लेना चाहते हैं जो आपको मदद करे आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो 3 ऐसी मेडिसिन हैं जो मैं यूज करता हूं नॉर्मली। जो फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है ऑराम्यूर नेट्रोटम। ये मेडिसिन दोस्तों 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अगर आप लेते हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ जो है दोस्तों वो बहुत इंप्रूव होती है। इसके अलावा नेक्स्ट दोस्तों जो आता है वो आता है क्रेटेगस। क्रेटेगस आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस मदर टिंचर है होम्योपैथिक में, जो कि कार्डियक टॉनिक की तरह काम करता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और जो पुराने डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें ब्लड क्लॉटिंग होती है या खून जमा रहता है तो उनके अंदर भी इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। और जो नेक्स्ट टिंचर है दोस्तों मेरा वो है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो डिजिटैलिस क्यू को भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट्स मैं यूज करता हूं। दोनों टिंचर्स की दोस्तों जो 15 बूंदे हैं सुबह दोपहर शाम 1/4 कप पानी में डाल के देंगे तो काफी इंप्रूवमेंट आपको हार्ट हेल्थ में मिलेगी, आपकी चुस्ती भी बनी रहेगी बॉडी में और आप बेटर फील करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हार्ट हेल्थ को होम्योपैथी में मेंटेन करती है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको केस देंगे तो कई मेडिसिन निकलेंगी और वो आपको हेल्प करेंगी होमोसिस्टीन लेवल को लो करने में दोस्तों। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, होमोसिस्टीन और उससे जुड़ी हार्ट की क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और उसको कैसे मैनेज करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।